चपरासी से लेकर डीएम तक का नियुक्ति करवाते हैं चुनाव में लाभ के लिए। बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपार जन समर्थन मिला। न सोशल मीडिया, न प्रिंट मीडिया, न खतरा में है। हमारा सब आरक्षण खतरा में है। हम कहाँ पे सुरक्षित रहेंगे? दिन में नरेंद्र मोदी जी का सरकार रहा तो ये भी आरक्षण समाप्त कर देगा। हम भी प्रयास करेंगे कि पान चौपाल जन जागरण रथ यात्रा निकालेंगे, अपने समाज को पूरे बिहार में जगाने का काम करेंगे। दिल्ली में जो माहौल है दिल्ली विधानसभा में, यहाँ कुमारी मधु यादव का चर्चा हो रहा है। जो जनता की मांग है, जो प्रत्याशी, उसके लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व तैयारी भी कर रहे हैं। हम बीत रहे शिक्षक को बीत शहीद किया जाए। आशा, ममता, उस जितने भी स्वयंसेवी संस्था है उनको 2 वक्त की रोटी तो कम से कम मिलना चाहिए। लोग सफाई कर्मी हैं, बहुत मेहनत से स्कूल में काम करते हैं। नमस्कार, अभी हमारे साथ हैं सुपौल लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी, सिंहेश्वर विधानसभा के वर्तमान विधायक, राजद नेता चंद्रहास चौपाल जी। आप इसे जान रहे होंगे। आज ये सुपौल के राघोपुर पहुंचे हैं। इनके बीच बहुत सारे राजद कार्यकर्ता हैं और साथ में सफाई कर्मचारी जो विभिन्न विद्यालय में कार्यरत है, उन लोगों के बीच ही आज बैठक रखे हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि सुपौल जिले के राघोपुर ये आए हैं तो इन लोगों के बीच से क्या कुछ ये संवाद देना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल तो सर ये रहेगा कि सुपौल से आप चुनाव लड़े लेकिन आपकी हार हो गई। आखिर कहाँ क्या कुछ चूक हुआ जो आपकी हार हो गई सर? जो सुपौल लोकसभा से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गरीब, वंचित, शोषित के पूरे देश के मास लीडर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवाओं के आइकॉन, बिहार के रोजगार पुरुष कहा जाए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लिया। एक नौजवान को, एक दलित को, एक गरीब के बेटा को सुपौल लोकसभा के सम्मान सीट से प्रत्याशी बनाने का काम किया। लेकिन हम जिस समाज से हैं, हमारे दलित, अति पिछड़ा, वंचित नहीं समझ पाए इसको, और अभी भी हम लोगों में शिक्षा की घोर कमी है। और सुपौल में जो स्थिति है, जिस तरह से यहाँ के बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री एक चपरासी से लेकर डीएम तक का नियुक्ति करवाते हैं चुनाव में लाभ के लिए, हर चुनाव में किसी न किसी तरह की धांधली मचाते हैं। इसमें भी वो मचाने का काम किया और हमारे वोटर को बरगलाने का काम किया। जो भी हमारे कार्यकर्ता थे उसको धमकाने का काम किया। पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया गया और चुनाव में भी काफ़ी धांधली किया गया। और वो खुद बोलते थे कि हम 25,000 से जीतेंगे। तो हम समझ रहे थे कि जो व्यक्ति लगभग 3 लाख से चुनाव जीत के आए थे जदयू के प्रत्याशी, अगले बार तो वो 25,000 से कर रहे हैं, तो हमारा जीत पक्का है। और जिस तरह से चुनाव में हमारे बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बीमार रहते हुए, अस्वस्थ रहते हुए भी बेल्ट लगा के काम किया। 8-8 सभाएँ सुपौल में की और हर सभा में जो अपार भीड़, अपार जन समर्थन मिला। न सोशल मीडिया, न प्रिंट मीडिया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कहीं से उम्मीद था कि हम चुनाव लूज कर रहे हैं, हम हार रहे हैं। तो निश्चित कोई न कोई गड़बड़ी हुआ है चुनाव में। जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो सुपौल के दलित समाज को इस बात की खास करके खुशी थी कि सामान्य सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने दलित को मौका दिया। आखिर सुपौल में इतनी संख्या है दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज का, जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ इन लोगों का जन समर्थन होता है, तो उनके बावजूद भी क्या कुछ ऐसा कारण रहा? आखिर क्या ऐसा तो नहीं कि आप उनको एकत्रित करने में आपकी कामयाबी नहीं मिल पाए जिन कारण आपका हार हो गया? नहीं, चुनाव में हर तरह से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम साथी ने मेहनत भी किया। हम भी, समय भले कम मिला जी, लेकिन हम 20 से 22 घंटा तक मेहनत किया। तमाम लोग मेहनत किए, धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे कुछ साथी भी बीच में जो हमारे गठबंधन में थे और गठबंधन के विरोध में काम करने का काम किया। और सरकार का भी दबाव था, एक तरह से हम चुनाव जीत रहे थे। लेकिन अच्छा सर, आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव के लेकर के आपकी पार्टी बिहार भर में क्या कुछ तैयारियां कर रही है? क्योंकि आप भी राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े सीनियर लीडर हैं और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल को लोग जान रहे हैं। तो 25 में क्या कुछ देखने को मिलेगा सर? निश्चित 25 में तो बिहार के में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। अभी 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें लोकसभा के अनुसार हम लोग 16 सीट पर विजयी हुए थे।
तब हम लोग सबसे बड़ी पार्टी बन के बिहार में उभरे। और अब की बार जो 2024 का चुनाव, इसमें 64 सीट पे हम लोग जीते हैं। कई सीट पे बेईमानी करके बहुत कम अंतर से हम लोग हारे हैं। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव जी ने आजीवन दलित, महादलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया, उन्हें मान सम्मान दिलाने का काम किया। कहा जाता था कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ सभी वर्गों का जो है जन समर्थन होता है। तो आज के समय में जिस तरह से चुनाव के समय लोग बदल जाते हैं, जो चुनावी परिणाम आते हैं, तो उससे क्या कुछ लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल से कहीं बहुत सारे ऐसे लोग जो दलित या पिछड़ा समाज के लोग अपने आप को अलग तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टी के वरिष्ठ साथी हो, कनिष्ठ साथी हो, सब लोग को हमारे वंचित समाज है, शोषित समाज है, अति पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, इसमें हम लोगों को मेहनत करने की जरूरी है। हम उनको अपने प्रति जागृत करना है कि संविधान खतरा में है, हमारा सब आरक्षण खतरा में है, हम कहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। हमारा जिस तरह से आज जो है दलित के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, जो आरक्षण को समाप्त करने की साजिश चल रही है, लग रहा है कि हम लोग को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार है कि हम लोग विधानसभा में, लोकसभा में जो सुरक्षित सीट है उससे जाके हम लोग चुनाव जीत के जाते हैं और हम अपने समाज के, हम अपने दलित, अति पिछड़ा की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। शायद आने वाला दिन में यदि नरेंद्र मोदी जी का सरकार रहा तो ये भी आरक्षण समाप्त कर देगा और हम लोगों का आवाज़ उठाने वाला नहीं रहेगा। जहां आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए वहां आरक्षण वर्गीकरण की बातें कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कोटे के अंदर एक और कोटे बनाने की तैयारियां की जा रही है। आखिर दलित जो भी नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद हैं, विधायक हैं, ये लोग एकजुट होकर के एक मंच पे क्यों नहीं आते हैं? बिहार में आरक्षण वर्गीकरण का विरोध दलित, SC, ST, OBC के अलावा राष्ट्रीय जनता दल ने भी किया, लेकिन बीजेपी के भी कई बड़े नेता हैं जो दलित सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वे लोग खुल के क्यों नहीं आगे आते हैं सर? नहीं, वो बीजेपी हो कि एनडीए गठबंधन के जो तमाम दलित, अति पिछड़ा के नेता है, वो सत्ता के लालच में, सत्ता के मलाई खाने के चलते अपने समाज के बारे में नहीं सोचते हैं और वो सत्ता के लोलुप होके आरक्षण के विरोधी के साथ है। वो यदि जीत के गए हैं तो अपने व्यक्तित्व पे, अपने समाज के बल पे जीत के गए, निश्चित उनको अपने समाज के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। हम इसको नहीं मानते हैं। वो सत्ता के लोलुप है। चाहे जो भी दलित के नेता हमारे बिहार से है, वो देख रहे हैं कि हमारा आरक्षण समाप्त कर रहा है, कहीं से हम सुरक्षित नहीं है एनडीए गठबंधन में। हमारा आज राहुल गांधी जी विदेश में आवाज़ उठा रहा है, जातीय जनगणना होना चाहिए। और जिस तरह से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से हम लोगों का जो है स्लोगन आया है कि 100 में 90 शोषित है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस तरह की नारा हम लोगों के पूर्वज ने दे के गया है जिस तरह से, तो वो करना पड़ेगा हम लोगों को। तो देश में संविधान और आरक्षण को लेकर के जिस तरह का माहौल बना हुआ है, तो क्या लगता है आखिर चंद्रहास चौपाल जी क्या सोच रहे हैं कि दलित, SC, ST, OBC, बहुजन समाज के जो भी नेता, उनको एक मंच पे आने की जरूरत है? निश्चित बहुजन समाज को एक मंच पे आने की जरूरी है और हम भी चाहते हैं कि हम तमाम दलित, अति पिछड़ा से भी आग्रह करेंगे कि आप अपने अपने समाज में जागृति करें। हम भी प्रयास करेंगे कि 5 चौपाल जन जागरण रथ यात्रा निकालेंगे, अपने समाज को पूरे बिहार में जगाने का काम करेंगे कि आपका हितैषी कौन है, इंडिया गठबंधन है कि एनडीए है। आप अपने तमाम तरह के शैक्षणिक और राजनीतिक अधिकार के लिए, सामाजिक अधिकार के लिए किसको आप वोट देंगे, किसको चुनना है, ये जागृति करने का हम प्रयास करेंगे। और हमको नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी इस बारे में बात हुआ है और हमको लगता है कि छठ के बाद हम शुरू करेंगे। तो सर, आरक्षण और संविधान को बचाने की जो मुहिम राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा तैयार किया गया है, हर जगह देख रहे हैं कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हाल ही में आरक्षण वर्गीकरण को लेकर के लोग प्रखंड स्तर पे धरना प्रदर्शन किए थे। तो लग रहा है कि इस योजना को लेकर के जो देश की जो मौजूदा सरकार है, इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, सरकार पे प्रभाव पड़े न पड़े, लेकिन आने वाला दिन में सरकार को बदल के हम लोग अपने पक्ष में जो हम लोगों का जो सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन का, तो निश्चित उसमें प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, एक आम सवाल करना चाहेंगे सर, अभी आप सुपौल आए हैं। सुपौल में जहाँ राघोपुर में बैठे हुए हैं, ये कुमारी मधु यादव जी का क्षेत्र है, उसके गाँव में आप आए हैं, जो महिला प्रकोष्ठ के राजद प्रदेश महासचिव हैं।
तो उसका चर्चा चल रहा है निर्मली विधानसभा से। कुछ लोगों में इस बात की चर्चा हो रही है कि कुमारी मधु यादव की इस बार स्वाभाविक रूप से यहाँ चुनाव राष्ट्रीय जनता दल लड़ाएगी। आप भी सीनियर नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, क्या इस विषय में आप कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें हम इसलिए कुछ नहीं कहना चाहेंगे जी कि शीर्ष नेतृत्व सर्वे करवा के हम आग्रह भी किए थे कि अभी वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हर विधानसभा जा रहे हैं, हर अनुमंडल स्तर पे जा रहे हैं और कार्यकर्ता संवाद यात्रा किए हैं और उससे पता चलता है कि किनको प्रत्याशी बनाने से वो चुनाव जीत सकते हैं। सुपौल के लगभग जितने भी विधानसभा है वहाँ इस बात का स्पष्टीकरण हो चुका है। छातापुर से भी कुछ लोगों का चर्चा हो रहा है, हम बगल में त्रिवेणीगंज की बात कर रहे हैं, वहाँ से भी चर्चा हो रहा है। ऐसा आम लोगों का मानना है। आप भी कार्यकर्ता के बीच आ रहे हैं, आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। निर्मली में जो माहौल है, निर्मली विधानसभा में यहाँ कुमारी मधु यादव का चर्चा हो रहे हैं। आखिर चाहेंगे न ऐसे जो कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से पार्टी में जुड़े हुए हैं, पार्टी के संगठन को लेकर के कार्य कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मौका मिलनी चाहिए। निश्चित जो काम कर रहे हैं उसको मौका मिलना चाहिए और जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, जो जनता की मांग है, जो प्रत्याशी, उसके लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व तैयारी भी कर रहे हैं और उनको ही यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाएगा जो उस लायक हो। कैमरा पर्सन हम चाहेंगे कि थोड़ा कैमरा घुमा के इधर दिखा दीजिए। देखिए जितने भी लोग आप वीडियो में देख रहे हैं, ये राजद कार्यकर्ता के साथ साथ यहाँ के स्कूल के विद्यालय के जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो लोग भी यहाँ आए हैं चंद्रहास चौपाल जी के स्वागत में। सर, इन लोगों की कुछ मांग है कि हम लोगों की मानदेय नहीं बढ़ाया जाता। हालांकि आप लोग विपक्ष में हैं, पक्ष में नहीं है, लेकिन इनकी आवाज़ों को कौन उठाएंगे? निश्चित हमने तेजस्वी जी से इस पर चर्चा हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद। हम बीत रहे शिक्षक को बीत शहीद किया जाए, आशा, ममता, उस जितने भी स्वयंसेवी संस्था है सब पे हमने लगातार जो है चर्चा किया और हम चाहते हैं कि सब को एक सम्मान, जो सफाई कर्मचारी हो या स्कूल में जो खाना बनाते हैं 1400 से 1500 रुपया महीना मिलता है और उसमें खास करके गरीब गुरबा लोग काम करते हैं, तो उनको 2 वक्त की रोटी तो कम से कम मिलना चाहिए। और हमको नहीं लगता है कि वो 1000, 1500 या 2000 से वो जी पाएंगे। कम से कम एक सम्मानजनक राशि 7-8 हज़ार 10 हज़ार तक होना चाहिए। इस पे चर्चा हुआ है और यदि हम लोगों का सरकार बनेगी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो निश्चित जो निगाहें लोगों के तेजस्वी जी के प्रति है और 17 महीना में जो काम किया हम लोगों ने कि 20 साल के बनाम 17 महीना में 4 लाख हम लोग सरकारी नौकरी दिए, 3 लाख प्रक्रियाधीन है, तो हमको लगता है हम चर्चा भी किए कि सर इस सब मुद्दा को लेना चाहिए और कहे कि यदि सरकार बनेगी तो इस सब पे ध्यान दें। तो देखिए चंद्रहास चौपाल जी दलितों के एक लोकप्रिय नेता है, लंबे समय से ये विधायक भी रहे हैं और इस समय ये लोगों के बीच जा रहे हैं। 2025 की विधानसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी दमखम से तैयारियों में जुटे हैं। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हालांकि इनकी हार हो गई थी, लेकिन यहाँ पे लोगों का काफ़ी जन समर्थन भी इन्हें मिला था। तो सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि 2025 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी क्या कुछ प्रदर्शन पूरे बिहार भर में रहेगा? क्या बहुजन समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ मजबूती से रहेंगे? निश्चित हम धन्यवाद देते हैं सुपौल लोकसभा की तमाम जनता मालिक को, मतदाता मालिक को जी कि यहाँ इतना विरोध के बाद हम समझते हैं कि गरीबों का बल आज तक आ गया कि राष्ट्रीय जनता दल है, लेकिन उसके विपरीत है कि एनडीए का बल धन बल सत्ता बल है। और हमको जिस गरीब पे विश्वास था, अब किस तरह से हमको इस तरह से हार मिला, उम्मीद नहीं था, लेकिन तब भी यहाँ आज तक के जो भी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन कर रहा है उससे 1 लाख से भी अधिक वोट हुआ। एक दलित परिवार से एक नौजवान, कोई अनुभव नहीं, एक समय भी कम मिला। तो हम जनता और तमाम कार्यकर्ता को धन्यवाद देते हैं कि विपरीत परिस्थिति में, इतना गर्मी में, अभाव में, गाड़ी का अभाव था, संसाधन का अभाव था, तब भी मेहनत किए और जनता मालिक का भी हम हृदय से नमन करते हैं कि इतना के बावजूद भी हमको लगभग 4.25 लाख से अधिक वोट देने का काम किया और जो 19 के प्रत्याशी थे हमारे इंडिया गठबंधन उससे लगभग 1 लाख वोट ज़्यादा आया इतना विरोध के बाद। इसके लिए हम उनका सम्मान करते हैं और आने वाला दिन में हमारे पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे तो हमको लगता है कि 29 में या 25 में हम लोगों का लगभग जीत फाइनल है। तेजस्वी जी का सरकार बनना तय है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मध्य विद्यालय राघोपुर में भी हम हैं, यहाँ सफाई कर्मी के बीच स्कूल के प्रधानाध्यापक सिकेंद्र प्रसाद यादव जी भी हैं। तो सर, इन लोगों के कई मांग हैं, ये लोग अब हड़ताल करने जा रहे हैं। आप इस विद्यालय के प्रधान शिक्षक होने के नाते इन लोगों को मांग को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन लोगों का मांग जो है बहुत ही वाजिब मांग है जी। ये लोग सफाई कर्मी हैं
बहुत मेहनत से स्कूल में काम करते हैं जी। और इन लोगों को मात्र 1500 रुपया सिर्फ 1 महीना का दिया गया है और 8-10 महीना का वेतन इन लोगों को नहीं मिला है। अब आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, जो काम करने के बाद भी इन लोगों को वेतन नहीं है। विद्यालय में जितना ये लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस अनुकूल कितनी मानदेय इन लोगों को मिलनी चाहिए सर? इन लोगों को कम से कम 10-12 हज़ार रुपया मानदेय मिलना चाहिए, जिससे इन लोगों का जीवन यापन चल सके और ये मनुष्य की भांति स्वसम्मान जीवन जी सके, इतना ज़रूर मिलना चाहिए। तो देखिए, विद्यालय के सफाई कर्मचारी के साथ जो है सुपौल लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल जी भी साथ आए हैं। चाहते हैं कि लोगों की जो भी विविध मांगे हैं उनको सरकार ले। तो बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर दें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। जय भीम, जय भारत।